हेलो सो लेट्स डू फ्यू मोर क्वेश्चंस। सो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज ऑफ इन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के एंड पी सो दैट सेटलिंग टाइम एंड पीक ओवरशूट ये दिया हुआ है 4 सेकेंड एंड 10 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। और दिया हुआ क्वेश्चन में आपको ±2% बैंड लेना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टेडी स्टेट एरर। तो वही आपको सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना होगा इसका। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए आप कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस एस पी प्लस के इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग विद द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, तो स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के साथ आप कंपेयर करिएगा। तो अगेन टाइम सेटलिंग वो कितना होता है, टी एस इज इक्वल्स टू 40 फॉर 2% बैंड एंड टी जो है आपका टाइम कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है जाई ओमेगा एन एंड दिस इज गिवन एज 4 सेकेंड। तो जाई ओमेगा एन आपका कितना आ गया, जाई ओमेगा एन इज इक्वल्स टू 1। जाई हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये आपका क्या गिवन है, पीक ओवरशूट ये गिवन है, पीक ओवरशूट 10% है। तो यहाँ से हम लोग जाई फाइंड कर सकते हैं। तो 10% मतलब कितना हो गया, 0.1 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस पाई जाई अपॉन रूट ओवर 1 माइनस जाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करिए और यहाँ से आपको जाई मिल जाएगा। सो आफ्टर डूइंग कैलकुलेशन यहाँ से जाई कितना आ जाएगा, 0.591 जाई आ गया। तो ओमेगा एन भी आपका आ जाएगा। ठीक, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है के एंड पी। सो के एंड पी तो अब कंपेयर कर देते हैं। तो 2 जाई ओमेगा एन इज इक्वल टू पी कितना, इज इक्वल टू उसके पी के बराबर है। तो 2 इंटू जाई ओमेगा एन कितना है, 1 है, इज इक्वल टू पी। तो पी कितना आ गया, 2 आ गया। नाउ व्हाट वी हेल्प टू फाइंड इज के। तो के जो होगा वो ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। तो के इज इक्वल्स टू ओमेगा एन स्क्वायर एंड ओमेगा यहाँ से हम फाइंड कर सकते हो। अगर जाई दिया हुआ है तो ओमेगा एन इज इक्वल्स टू 1/0.591, इसका रेसिप्रोकल दैट मीन्स 1.69 रेडियन पर सेकेंड। फिर इसका स्क्वायर, तो के इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2.8621। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय व्हाट फैक्टर द एम्पलीफायर गेन के शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट डैम्पिंग रेशियो इज इंक्रीज फ्रॉम 0.2 टू 0.8। तो सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल दीजिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर टी प्लस एस प्लस के इज इक्वल टू 0। बट आपको कंपेयर करना स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम से, तो आप उसको उस फॉर्म में ही रखिए। तो एस स्क्वायर टी कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एस इंटू 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस के डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, तो वहाँ से कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एन इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर के टी एंड 2 जाई ओमेगा एन इज इक्वल्स टू 1/t दिया हुआ है। तो आपका जाई कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2t एंड ओमेगा एन नीचे आएगा तो इंटू रूट ओवर टी बाई के। सो ओवरऑल आपका क्या आ जाएगा, 1/2 रूट ओवर रूट ओवर 1 डिवाइडेड बाई के टी, 1 डिवाइडेड बाई के टी। सो ये आपका जाई आ गया। ठीक है, तो इंक्रीज है। तो जब अगर आप एक बार तो 0.2 ले लेते हैं जाई अगर 0.2 लेंगे, बोल रहा है कि सो दैट डैम्पिंग रेशियो
व्हाट फैक्टर द एम्पलीफायर गेन शुड बी मल्टीप्लाइड। तो सबसे पहले तो जाई देखिए, जाई जो है वो आपको प्रोपोर्शनल है 1 डिवाइडेड बाई रूट के टी का। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि मैंने अभी आपका जाइज़ जो है वो 0.2 है, तो 0.2 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर के टी। अब अगर मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, के में सम एक्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब के में सम एक्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो है जाई इंक्रीज करके 0.8 हो जाता है। कब? जब हम के में कुछ एक्स टाइम्स के करते हैं टी। तो यही आपको एक्स फाइंड करना है, ये मल्टीपल क्या है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 ये हुआ, इक्वेशन 2 ये हुआ, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 0.8 इक्वल टू, सारा चीज़ कट पिट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स, नहीं रूट, ये तो रूट एक्स ऊपर चले जाएगा ना, हाँ रूट एक्स ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ रूट एक्स आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू रूट एक्स, यानी कि एक्स जो है आपका मल्टीपल जो है वो कितना आ जाएगा 1/16। तो यही आपका आंसर हो गया। अब बोल रहा है कि बाय व्हाट फैक्टर द टाइम कांस्टेंट, अगर 2 नंबर हम क्वेश्चन देखें तो अब टाइम कांस्टेंट के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि गेन जो है ये यहाँ से यहाँ हो जाए, डैट मीन्स कि 0.6 डिवाइडेड बाई 0.3 रिड्यूस्ड हो जाए। ठीक है, तो टी के साथ बोल रहा है, तो सेम आपका फिर से रूट एक्स, रूट कुछ भी मान लीजिए, रूट यहाँ पे ए के साथ मान लीजिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे रूट अंडर ए आ जाएगा, तो ए जो है आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा इस केस में। ठीक है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो रिड्यूस हो जाएगा फ्रॉम 0.6 टू 0.3। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, स्टेबिलिटी व्हिच कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय द, फाइंड द रेंज निकालना है के का, तो राउथ टेबल यूज करेंगे। ठीक है, तो कोई भी रूट्स आपका राइट हैंड साइड नहीं फॉल करना चाहिए, डैट मीन्स देयर शुड बी नो साइन चेंज, डैट मीन्स कि ये कोफिशिएंट भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये कोफिशिएंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, डैट मीन्स कि k प्लस 0.5 शुड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0 एंड 4 माइनस 50 डिवाइडेड बाई k प्लस 0.5 ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, k शुड बी ग्रेटर देन 0.5 माइनस 0.5 एंड यहाँ से आ जाएगा आपका फिर इतना होगा, उसके बाद से फिर आपका 4k प्लस 2 ग्रेटर देन 50, यहाँ से आ जाएगा आपका k शुड बी ग्रेटर देन 12। तो मुझे लगता है कुछ गलती किया है। ओके, यहाँ पे क्या है 4k है, यहाँ पे k मेरा छोटा, यानी ये हो जाएगा आपका यहाँ 4k, ये k अब जो है अब कैलकुलेट करते ही है, तो यहाँ से गलत हो गया मेरा। सो आप ये कैलकुलेशन करिए उसका, तो फिर k का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच आ जाएगा, तो k का वैल्यू आपको 3.794 से ग्रेटर एंड 3.29 से ग्रेटर, 3.29 से ग्रेटर एंड लेस देन 3.79। तो यहाँ से आपका जाई कितना आ जाएगा, वो 0.50 आ जाएगा जब आप MP वगैरह ये सब पुट करिएगा, और ये तो ऑब्वियसली ये बहुत देर से हम लोग कर रहे हैं, तो ये चीज़ हो गया। तो इसमें यही सब चीज़ था, सेटलिंग टाइम दिया हुआ था और पोजिशनल एरर गिवन था और आपका पीक ओवरशूट गिवन था, तो आपको ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। तो एक बार जब जाई का वैल्यू पता चल गया आपको, तो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है सेकेंड ऑर्डर का, तो ये होता है आपको k डिवाइडेड बाई s इंटू एस प्लस 2 ओमेगा एन, तो 2 ओमेगा एन। तो जाई पता चल गया, तो यहाँ से जाई ओमेगा एन कितना था मेरा, जाई ओमेगा एन था आपका 0.2,
और जाई कितना है 0.5, तो ओमेगा एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये ओमेगा एन आ गया। ओमेगा एन आपका 0.4 आ गया, ठीक है। तो जाई पता चल गया, जाई पता चल गया 0.5 एंड ओमेगा एन आपको पता चल गया 0.4। तो जो हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जो जीएस होता है वो कितना होता है, यहाँ के नहीं, यहाँ ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस इंटू 2 जाई ओमेगा एन। तो जाई ओमेगा एन पता चल गया, ओमेगा एन पता चल गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, मे बी यहाँ पे एक कोई कांस्टेंट पैरामीटर रह सकता है के, सो दिस के वी विल हैव टू फाइंड। तो ये के आपको कहाँ से मिलेगा, ये के पी से मिलेगा, जो पोजिशनल एरर दिया हुआ है। तो पोजिशनल एरर दिया हुआ है अगर तो इनपुट आपका क्या हो जाएगा, इनपुट आर एस हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एस स्टेप इनपुट के लिए निकलेगा पोजिशनल एरर, एंड आपका एरर क्या हो जाएगा ई एस एस जो है ये हो जाएगा आपका, अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू आर एस आपका 1 डिवाइडेड बाई एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस। तो जी एस आपका कितना है, ओमेगा एन स्क्वायर, अगर चल इसको निकाल ही देते कितना आएगा, ओमेगा एन स्क्वायर मतलब 0.16 के टाइम्स ऑफ कर देते हैं डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 2 इंटू जाई ओमेगा एन। तो 2 इंटू जाई कितना है 0.5, दैट मीन्स 1 एंड ओमेगा एन 0.4, तो ओवरऑल ये 0.4 हो जाएगा, ठीक है। अब इस जीएस को यहाँ पुट करेंगे, यानी कि 0.16 के डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 0.4, एस इंटू एस प्लस 0.4। तो आपका जो पोजिशनल एरर क्या होता है, ये वाला टर्म, सॉरी ये कुछ गलती तो कर रहे हैं, 1 मिनट इसको हम फिर से करते हैं। अगर हम सिस्टम का सी एस अपॉन सी एस डिवाइडेड बाई आर एस फाइंड करें तो ये हो जाएगा आपका कितना कितना आ रहा है, ये पोजिशनल एरर अगर ये अगर ब्लॉक डायग्राम देखें तो जीएस सी एस, अब ये के जो है अगर यहाँ आता है तो आर एस, तो मेरा एरर कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो सी एस आ रहा है, तो और ये के टाइम्स आर एस, ये के, इसी के को फाइंड करना है। तो ये तो आपका, क्योंकि अगर आप इसको एज ए होल जब इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालिएगा तो इसका ट्रांसफ़र फंक्शन कितना आ जाएगा आपका, इसका ट्रांसफ़र फंक्शन यही जो आपका ये के अभी हटाइए इसको यहाँ, क्योंकि के कहाँ पे आएगा ये पता नहीं चल रहा है। तो ये आपका होल ट्रांसफ़र फंक्शन कितना हो जाएगा, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.16 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 0.4 एस प्लस 0.16, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक। अब इसमें ये चीज़ क्या होगा, जब ये टोटल रिप्लेस हो जाएगा इस ब्लॉक से, तो इतना में के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 0.16 टाइम्स के, तो 0.6 टाइम्स के,
आपका एरर कैसे डिफाइन होगा? ई एस तो आपका जो होगा, जो भी होगा, इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अगर ई एस एस यहाँ से हम फाइंड करते हैं, तो ई एस एस इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस टाइम्स ऑफ जो भी आपका आर एस सी एस का डिफरेंस। तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस आर एस अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस सी एस अपॉन आर एस, सी एस अपॉन आर एस। ये हो जाएगा आपका लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस। अगर यूनिट स्टेप है इनपुट तो आपका एस और एस तो कट जाएगा, ओवरऑल क्या बचेगा आपका यहाँ पे 1 माइनस जो भी ट्रांसफर फंक्शन आया था, यानी 0.16 के डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 0.4 एस प्लस 0.16। तो ये आपका आ गया। और ये टाइप 0 सिस्टम अगर है तो इसका पोजिशनल एरर क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी इज इक्वल्स टू यही लिमिट एस टेंड्स टू 0 1 माइनस 0.16 के डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 0.4 एस प्लस 0.16। तो अगर हम पुट करें एस का वैल्यू तो ये जाएगा, ये जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी कितना दिया हुआ आपको 5.25, तो 6.25 इज इक्वल्स टू के, राइट। तो के इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपको 6.25 का रेसिप्रोकल 0.16 के का वैल्यू यही आएगा। यार ये यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे क्या है 1 माइनस है ना, 1 माइनस के होगा, तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.1 डिवाइडेड 6.25 का रेसिप्रोकल, डेट मीन्स 0.16। अब इसमें आप 1 माइनस इतना करिएगा तो कितना होगा आपका के इज इक्वल टू 0.84, तो के इज इक्वल टू 0.84 दिस। तो ओवरऑल आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, जो सी एस अपॉन आर एस है, के का वैल्यू तो फाइंड हो गया, तो सी एस अपॉन आर एस कितना हो जाएगा 0.84 इंटू 0.16 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 ये होगा, यानी 0.4 एस प्लस 0.16। तो दिस इज द आंसर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये था, ये ओवरऑल सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन, ये जो यहाँ पे आ रहा है के, okay, so let's move to another question. Okay, so this will be the question number 4. इसमें क्या बोल रहा है कि कंप्यूट द एरर कांस्टेंट एंड स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिट स्टेप, यूनिट रैम्प एंड यूनिट पैराबोलिक इनपुट फॉर द सिस्टम विथ जी एस इज इक्वल टू इतना, एंड एच एस भी दिया हुआ है आपको, एच एस इज इक्वल टू यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, एच एस इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो फॉर यूनिट स्टेप के लिए आपका क्या हो जाएगा, एरर कांस्टेंट यानी कि पोजिशनल एरर फाइंड करना है, तो फॉर यूनिट स्टेप के लिए आप के पी फाइंड करिएगा, जो कि होता है लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी एस एच एस। तो आपको सिंपली पुट कर देना है क्या, लिमिट एस टेंड्स टू 0 के टाइम्स ऑफ एस प्लस 3.15 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 1.5 इंटू एस प्लस 0.5। तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कि ये कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। फिर आपको के भी फाइंड करना है, ठीक, ये होता है लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस जी एस एच एस। तो ये सम कांस्टेंट वैल्यू आएगा, देखते हैं कितना आता है, एस टेंड्स टू 0
ये आपका हो जाएगा k टाइम्स एस प्लस 3.15 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1.5 इंटू एस प्लस 0.5 इंटू एस करिएगा, ये एस कट जाएगा, ये आपका आएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 4.2 के। उसी तरह से आप के ए एक्सेलरेशन कांस्टेंट फाइंड कर लीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0 एस स्क्वायर जी एस एच एस, तो ये आपका कितना आएगा 0 आएगा। ई एस एस इसमें फाइंड करिएगा तो इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए स्टेडी स्टेट एरर, और इसमें ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। So determine the K and P of the closed loop system shown in figure so that maximum overshoot in unit step response is 25% and the peak time is 2 seconds. Assume J is equals to 1 kg meter square. ठीक है, तो सबसे पहले अंदर वाले को आप रिजॉल्व करिए, तो अंदर वाला को जब रिजॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद से फिर आपका क्या है, ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/s इसके साथ, तो 1/s। तो ओवरऑल अब जो है ट्रांसफ़र फंक्शन कैसा दिखेगा, तो आपका ये वाला तो रहेगा ही प्लस माइनस, यहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन ओवरऑल कितना आ गया आपका k डिवाइडेड बाई s इंटू एस प्लस के पी, दिस इज सी एस। नाउ आपका अगर टोटल ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो अब कितना हो जाएगा k डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस एस के पी प्लस आपका k हो जाएगा। ठीक, अब इसको सिंपल सेकेंड ऑर्डर जो आपका है उससे कंपेयर करते जाएंगे, फार्मूला वगैरह लगाते जाएंगे। तो मैक्सिमम ओवरशूट इज़ 25% दिया हुआ है, मैक्सिमम ओवरशूट इज़ 25%, दैट मीन्स वहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, जाई फाइंड कर सकते हैं, यानी कि 0.25 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस पाई जाई अपॉन रूट ओवर 1 माइनस जाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप पहले तो कैलकुलेशन के बाद आपका जाई आ जाएगा 0.403। ठीक है, के एंड पी आपको फाइंड करना है, एंड के जो होगा वो ओमेगा एन स्क्वायर से, और भी आपको दिया हुआ है क्या चीज़ गिवन है, पीक टाइम मतलब यानी कि फर्स्ट जो है टी पी इज इक्वल्स टू पाई अपॉन ओमेगा डी। तो ये कितना दिया हुआ है आपका राइज टाइम, नहीं पीक टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो ओमेगा डी इज इक्वल्स टू कितना आ गया पाई डिवाइडेड बाई 2, और यही जो होगा ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जाई स्क्वायर, जाई कितना है 0.403 का होल स्क्वायर। तो इसको पहले कैलकुलेट करते हैं, 0.403 का स्क्वायर, उसमें हम -1 कर देते हैं, यहाँ से आपको ओमेगा एन कितना आ जाएगा 1.716 जितना रेडियन पर सेकेंड, ये आपका ओमेगा एन आ गया, और कुछ तो फाइंड नहीं करना है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के एंड पी, तो अब के एंड पी ईजिली आ जाएगा। आप स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर जो है सिस्टम उससे आप कंपेयर कर दीजिए उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो ये 2 इंटू जाई कितना है 0.403 इंटू ओमेगा एन आ गया 1.716 इज इक्वल्स टू आपका के पी एंड ओमेगा एन इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ के, तो ओमेगा एन रूट ओवर ऑफ के, डेट मीन्स की के कितना आ जाएगा आपका यहाँ से ओमेगा एन का स्क्वायर, तो के इज इक्वल्स टू ओमेगा एन का स्क्वायर आपका हो जाएगा 2.9 समथिंग 2.94, तो के आपका इतना आ गया। अब यहाँ से आप के का वैल्यू यहाँ 2.94 पुट कर दीजिए और पी का वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये 0.47 के अप्रॉक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और तो इसमें कुछ नहीं पूछ रहा है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द इंजन बॉडी एंड टायर्स ऑफ ए रेसिंग व्हीकल्स अफेक्ट द एक्सेलरेशन एंड स्पीड attainable. The speed control of car is represented by model as shown in figure. तो speed control का मॉडल दिया हुआ है, so calculate the steady state error of the car
टू स्टेप कमांड इन स्पीड। तो स्टेप कमांड के लिए आपको स्टडी स्टेट एरर फाइंड करना है। तो यहाँ से ई एस कितना आ जाएगा, आर एस माइनस सी एस। तो स्टडी स्टेट एरर ई एस एस इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू ई एस, एंड ई एस हो जाएगा आपका आर एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस। सो जी एस आपका दिया हुआ है आर एस किसके लिए, स्टेप कमांड, डेट मीन्स कि आर एस जो है आपका 1/s, आर एस इज इक्वल टू 1/s एंड जी एस आपका ये चीज़ गिवन है। तो एस लिमिट एस टेंस टू 0 इंटू आर एस 1 डिवाइडेड बाई एस 1 प्लस 100 डिवाइडेड बाई एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 5। तो ये एस एस गया, एस की जगह 0 पुट कर दीजिए तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स ये 0.5 आएगा ई एस एस। यहाँ पे ये 100 है भाई, ये 100 तो 1 डिवाइडेड बाई 11 आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 11 दैट मीन्स 0.091 के अप्रॉक्स आएगा। तो ये आपका ई एस एस आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि कैलकुलेट द ओवरशूट ऑफ द स्पीड टू स्टेप कमांड। तो ओवरशूट आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका अगर हम ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन देखें तो इसका ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन कितना आ जाएगा, तो सी एस अपॉन आर एस अगर हम फाइंड करें सी एस अपॉन आर एस, तो ये आ जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10 प्लस 10 यानी कि 20। फिर यहाँ हम 100 होगा ना, 100 यानी कि ये यहाँ पे हो जाएगा 110। अब आप यहाँ से ओमेगा एन फाइंड कर लीजिए। तो ओमेगा एन इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 110, इतना रेडियन पर सेकेंड। कंपेयर करके जाई भी फाइंड कर सकते हैं आप। तो 2 इंटू जाई इंटू ओमेगा एन कितना, रूट ओवर 110 इज इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका जाई आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 110। तो इसको आप कैलकुलेट करिए, इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो आएगा आपका 0.334। तो जाई आ गया। तो आपका मैक्सिमम ओवरशूट यही पूछा है ना, कैलकुलेट द ओवरशूट ऑफ द स्पीड ऑफ स्टेप कमांड। स्टेप कमांड, हाँ ठीक है। तो एम पी इज ई टू दी पावर माइनस पाई जाई अपॉन रूट ओवर 1 माइनस जाई स्क्वायर। तो जाई का वैल्यू पुट करिए, ये एम पी जो है आपका अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 0.3285 और फिर परसेंटेज के टर्म में लिखिएगा तो 32.85। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पे जो सम के का टर्म्स भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली तो थोड़ा सा डेविएशन है फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम से। ठीक है, और तो ये चीज़ ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द सिंपल यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैज ए प्रोसेस ट्रांसफर फंक्शन GF इज इक्वल टू K अपॉन S। द सिस्टम input is a step function with amplitude A. The initial condition of the system T0 yt is equals to Q, where y is the output of the system. The performance index of system is defined by this, where it is the error in the system response. So that performance index in IE is given as A minus Q whole square divided by 2K, where K is gain. तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो एरर तो इसका हो जाएगा टाइम डोमेन में अगर लिखें तो ई टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई टी इज इक्वल्स टू इनपुट माइनस आउटपुट आर टी माइनस
ct करते हैं, yt दिया हुआ तो yt ही लिखते हैं, ठीक है, आउटपुट yt है तो ये yt। ओके सो एंड ये जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो कैसे डिफाइंड है, इंटीग्रल है ओवर 0 से इन्फिनिटी ई स्क्वायर एरर स्क्वायर का एंड dt, इस तरह से डिफाइंड है, ठीक है। इसी को शो करना है कि ये इतना होगा और ये स्टेप इनपुट लिया हुआ है ना, जो स्टेप फंक्शन, हाँ, विथ एम्पलीट्यूड a, यानी कि RS जो है अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें तो a डिवाइडेड बाई s, ठीक है। काम कर सकते हैं, मगर इसको हम टाइम डोमेन में देखें तो डैट मीन्स ES इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डोमेन RS माइनस YS। और अगर हम GS आपका जो है वो भी एक तरह से इंटीग्रल है, GS इज इक्वल टू क्या दिया हुआ K डिवाइडेड बाई S। यहाँ पे एरर कैलकुलेट हो रहा है, ये RT आ रहा है या RS लिखिए खुद भी, और ये यहाँ से CS आ रहा है, ठीक है। तो जो भी एरर आपका आ रहा है यहाँ पे ET, तो ये आपका यहाँ YT टाइम डोमेन में अगर लिखेंगे तो YT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, YT इज इक्वल टू ये आपका क्या है, इंटीग्रल है, ठीक है, K डिवाइडेड बाई S, डैट मीन्स की K इंटीग्रेशन ऑफ ET माइनस इन्फिनिटी से T E T dt, ठीक है। तो ये आपका टाइम डोमेन में K, तो अगर इसको अब हम डिफ्रेंशिएट कर दें यानी कि dy/t अपॉन dt, तो इधर कितना हो जाएगा K E T, ठीक है। और आपका इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, डैट मीन्स कि y ऑफ 0 दिया हुआ है कितना Q, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं S y s माइनस क्या होगा y ऑफ 0, तो y ऑफ 0 कितना दिया हुआ Q इज इक्वल्स टू K E T का क्या हो जाएगा ES। तो यहाँ से ES तो मुझे पता है RS माइनस YS एंड RS भी पता है A डिवाइडेड बाई S, तो यहाँ से अगर हम ES निकालेंगे तो ES इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ से हम YS निकाल लेते हैं, क्योंकि ES देखिए यहाँ पे हमने जो लिखा था पहला वाला ES इज इक्वल्स टू RS माइनस YS, तो इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, ठीक है, और ये आपका जो आया इसको 2 ले लीजिए। तो वहाँ से ES को क्या लिख सकते हैं, RS दिया हुआ आपका A डिवाइडेड बाई S, यहाँ से आप क्या करिए YS निकाल लीजिए जो कि इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यानी यहाँ से YS कितना आ जाएगा KES प्लस Q डिवाइडेड बाई S, यही आएगा ना, हाँ। और अब आप यहाँ पुट कर दीजिए, यानी ES माइनस हो जाएगा, YS कितना हो जाएगा KES प्लस Q डिवाइडेड बाई S, तो ओवरऑल आपका ये हो जाएगा SES और ये प्लस KES, Q को उधर ही रहने देते हैं, A माइनस Q, तो ES कितना आ जाएगा आपका A माइनस Q डिवाइडेड बाई S प्लस K, यही आएगा ना। आपको फाइंड क्या करना है, ET फाइंड करना है, तो यहाँ से आप इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो ET इज इक्वल टू ये A माइनस Q तो फैक्टर है तो यहाँ रह ही जाएगा, e टू दी पावर कितना हो जाएगा e टू दी पावर माइनस KT, ठीक। अब जो इंडेक्स है आपका, जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है I, उसमें ये ET को पुट कर देते तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, डेट मीन्स ये A माइनस Q का स्क्वायर तो बाहर ही आ जाएगा, इंटीग्रल जाएगा e टू दी पावर माइनस 2KT हो जाएगा e स्क्वायर का ये dt, ठीक। आप इसको इंटीग्रेट करिए फ्रॉम 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, यही है ना, हाँ, 0 से लेकर के इन्फिनिटी, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक ये हो जाएगा A माइनस Q का होल स्क्वायर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो डिवाइडेड बाई 2K तो आएगा ही, 2K आएगा और इधर आपको टोटल ओवरऑल आपके पास 1 आ जाएगा,
तो यही प्रूव करना था, हो गया, यही प्रूव करना था ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन क्या है ना कि इन द फिगर्स ऑन GS गिवन एट दिस वन हैज़ द टाइम कांस्टेंट 0.5 second, so tau is given 0.5 second and has a unity DC gain, and so unity DC gain it has this one K, and integral controller is placed, so this one is integral controller is placed in forward path GC K1 divided by S such that open loop transfer function GS has a velocity error constant KV. Find the sensitivity of the closed loop transfer function with respect to K1 at omega is equals to 1. So सबसे पहले तो आपको देखिए सेंसिटिविटी फाइंड करना है, डैट मीन्स कि सेंसिटिविटी कब फाइंड करना है, सेंसिटिविटी ऑन ट्रांसफर फंक्शन when there is variation in K1. So this one you have to find. So before that आप क्या करिए कि आपको K1 और KV सॉरी ये दो कांस्टेंट है, कौन, ये K एंड दिस K1, इसका वैल्यू मालूम रहना चाहिए। इसका वैल्यू कैसे मालूम चलेगा, तो ये गिवन है KV यानी कि वेलोसिटी एरर गिवन है, तो यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो K1 और K टाइम्स जो है वो 1 आएगा, तो ये पता चल गया। अब आप ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल लीजिए, ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से फिर सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, सेंसिटिविटी, फिर आप ये पार्शियल डेरिवेटिव अलग से फाइंड कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू K1, तो विथ रिस्पेक्ट टू फाइंड कर लीजिए K1, तो एट द एंड आपको ये चीज़ आएगा पार्शियल डेरिवेटिव। फिर सेंसिटिविटी के फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, तो और टाउ का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे K का वैल्यू पुट कर दीजिए, टाउ का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ओवरऑल आपका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, तो ओवरऑल आपका जो सेंसिटिविटी ड्यू टू K1 ऑन ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन ये आ जाएगा। तो अब बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 1, सेंसिटिविटी फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंसिटिविटी, तो पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए इस लेक्चर में इतना ही रहने देते क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे।